हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर अभी जो आपको दिख रहा है ये है नवोदय का असली पेपर प्रीवियस ईयर का। और आपको बता दें इस बार की जो प्रवेश परीक्षा 2025 का पेपर है कक्षा 6 में एडमिशन के लिए नवोदय प्रवेश परीक्षा का, वो 18 जनवरी और 12 अप्रैल को होने वाला है। तो आप सभी जो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये असली पेपर आ चुका है। और इस असली पेपर को देख करके आप क्या कर पाएंगे, अपनी तैयारी का बहुत ही अच्छे से आकलन कर पाएंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें हम लगातार आपकी तैयारी को फ्री में एकदम करवा रहे हैं, आपसे कोई भी बिना पैसे लिए, और फ्री तैयारी चल रही है। इस तैयारी से संबंधित हमने ढेर सारे वीडियोज बना रखे हैं जिनका आपको प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो मिल जाएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चैनल कहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर नीचे की ओर आपको चैनल का लोगो दिखेगा, वहाँ से जाकर आप प्लेलिस्ट में पहुँच पाएंगे। अब आपको बता दें ये असली पेपर देख करके आप ये भी अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर कैसा होता है, सरल होता है या कठिन, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है। ये देखिए असली पेपर है इसलिए आपको सब कुछ दिख रहा है, कोड और ये 100 नंबर, 2 घंटे का समय, यहाँ नाम भरना होता है, यहाँ हस्ताक्षर, ये रोल नंबर, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा, ये देखिए 16 प्रश्नों का पेपर आता है। उत्तर आपको ऐसे गोला काला करना होता है, जैसे सी आंसर था तो ऐसे एकदम काला कर दिया है, डार्क कर दिया, इस तरह से करना होता है। 2 घंटे का समय मिलता है। ये सारा कुछ कितने प्रश्न आते हैं किस, यानी यहाँ पर देखिए सेक्शन में, तो मानसिक योग्यता 3 खंडों में, खंड 1, खंड 2, खंड 3 में बटा होता है। अंगणित भाषा परीक्षण 40 प्रश्न आते हैं। सबसे अधिक मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न, अंगणित के यहाँ पर 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न। तो अभी आपको सब कुछ दिख रहा है और आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये 20-20 प्रश्न, ये 40 प्रश्न, 50 नंबर के 25-25, 100 नंबर के यहाँ पर टोटल प्रश्न आएंगे 80। अब आपको बता दें हमने पहले से ही देखिए खंड 1 मानसिक योग्यता, खंड 1 मानसिक योग्यता भाग 1 से लेकर के और भाग 6 तक के सारे क्वेश्चंस करवा दिए। उन्हें आप कहाँ पर देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, हर एक दिन फ्री में वीडियो मिलती रहेगी आपको बिना किसी पैसे के। आप अपनी तैयारी को निःशुल्क कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पर चल रहे हैं करवा दिए। आज हम आगे के क्वेश्चन करवाएंगे, ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। अब देखिए भाग नंबर यानी पार्ट 7 में क्वेश्चन देखिए आपको ये वाले सॉल्व करवाना है आज। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये देखिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। देखिए ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अच्छे से आपको दिख रहा है। आगे आपसे कहा गया है किसी दर्पण यक्ष वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। देखिए ये जो प्रश्न चित्र है ये यक्ष वाई के अनुदिश यहाँ पर क्या रखा गया है, एक मिरर यानी दर्पण रखा गया है। और इस प्रश्न चित्र का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी आप जैसे चेहरा देखने वाला शीशा होता है वो यहाँ पर खड़ा कर दें और प्लास्टिक का पार्ट पीछे की साइड रहे, तो उस चेहरे देखने वाले शीशे में इस आकृति को देखेंगे तो कैसी आकृति अंदर दिखेगी, वो आपको अपना आंसर टिक करना है। अब आपको समझ आ गया होगा। देखिए बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया वो अब आप समझ पाए होंगे। देखिए ये यक्ष वाई जो है, यहाँ मान लीजिए कि चेहरा देखने वाला शीशा इसी तरह का दर्पण होता है वो रखा है। अब इस प्रश्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब किस उत्तर चित्र में दिया गया वो आपको देखना है। जैसे ही आप शीशा खड़ा कर कर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ C दिखाई देगा, तो C ऐसे दिखाई पड़ेगा, फिर ऐसे इस तरह से दिखेगा। तो अब यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। जहाँ पर ऐसा नहीं होगा उसे हम काटेंगे। तो हम थोड़ा देखिए दूर हटकर बनाएंगे, कैसा दिखेगा। सबसे पहले C है तो C कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर ऐसे दिखेगा, फिर यहाँ पर ये वाला सर्कल है तो सर्कल दिखेगा और लाइनिंग कुछ इस तरह से दिखेंगी, तो ये आपको दिखेगा, और क्रॉस ऐसे दिखेगा। अब आपको पहचानना है। देखिए C ऐसा यहाँ पर नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। अब देखेंगे C यहाँ सही बना है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो ये गलत है तो इसलिए इसको काट देंगे। और यहाँ ऐसा बना ही नहीं तो इसलिए गलत है। अब सही आंसर बच गया D वाला, एकदम राइट विकल्प हो गया। तो 25 का सही उत्तर कौन सा हो गया, आप यहाँ पर 25 का D लगाएंगे कमेंट्स में, और सभी लोग ऐसे काला करके आएंगे OMR सीट पर, D को एकदम काला कर देंगे। ऐसे करना होता है।
ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसका आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 26 का। देखिए अब आप जैसे ही इसका दर्पण यानी मिरर इमेज देखेंगे, ऐसे दर्पण लगाकर यहाँ पर देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। सबसे पहले के बना है तो के ही बना हुआ दिखेगा दर्पण में भी ऐसे। फिर देखिए एन है तो एन दिखेगा कुछ इस तरह से। कैसे दिखेगा, तो देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे। फिर आई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही दिखेगा। यहाँ सबसे पहले आई बनी है इसलिए गलत है। यहाँ सबसे पहले के है, यहाँ भी के है, लेकिन यहाँ एन गलत है इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे आई कैसे आ गया, तो बी एकदम सही आंसर है। 26 का क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। और बी को काला करके आएंगे OMR शीट पर ऐसे। OMR शीट कैसी होती है, जिसने नहीं देखी उसके लिए वीडियो बने हुए पड़े हैं, जाकर जरूर देखें। हमारे चैनल पर आपको सारे वीडियोज मिलेंगे, नवोदय OMR शीट कैसे भरें। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जैसे ही इसको देखा जाएगा तो देखिए आपको ध्यान से देखना है। ऐसे यहाँ पर मिरर अगर इमेज देखेंगे तो ऐसी बनी हुई आएगी, ऊपर माइनस तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे भाग। फिर प्लस देखिए यहाँ पहले है तो पहले प्लस आएगा, फिर क्रॉस का इस तरफ आएगा। अब देखिए यहाँ ये गलत बने हैं तो ए वाला गलत है, ए वाला हो गया गलत। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ डिवाइड ऊपर है इसलिए गलत हो गया ये। अब ये देखिए एकदम सही है सी वाला, तो 27 का हो जाएगा सी, विकल्प सी उत्तर एकदम सही है। डी वाला गलत है। क्यों गलत है ये यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कैसे गलत है यहाँ पर ये देखिए आगे पीछे बने हुए हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 28 का मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको देखना है। देखिए इसका जैसे ही हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर वाइट है तो इधर भी वाइट आएगा, यहाँ काला है तो काला आएगा। ये बात समझ आ गई। ऊपर की ओर ऐसे काला वाला जा रहा है ऐसे जाएगा, ये बात समझिएगा। और फिर नीचे एकदम सादा वाला आएगा इस तरह से। तो सही आंसर कहाँ पर देखेगा, आप देखेंगे ए वाला ही एकदम सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। क्यों गलत है आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ कैसे आ गया ये, यहाँ इस तरह का क्यों है, इस तरह का क्यों है, इसलिए गलत है। अब देखिए अगला, एक पार्ट में 4 आकृति होती हैं। अगला भाग आ गया है भाग नंबर 8। अभी हमने भाग नंबर 7 कराया था, उसमें 4 प्रश्न थे जो कि पूरे 5 नंबर के होते हैं। अब भाग नंबर 8 में 4 प्रश्न हैं जो कि पूरे 5 नंबर के होंगे। तो अब देखेंगे, निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 29 से 32 के लिए। देखिए प्रश्न 29 आएगा, इसमें 30 आएगा, 31 आएगा और 32 आएगा, तो 4 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अब देख लेते हैं। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया जाता है। ये कागज का टुकड़ा है, इसको तह देकर पंच किया जाता है। अब आपसे कहा क्या गया है वो समझ लीजिए। दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। देखिए ये कागज का एक टुकड़ा था, इसको पहले तह किया जाता है यानी फोल्ड किया जाता है, मोड़ा जाता है और मोड़कर फिर पंच कर दिया जाता है। पंच करने के बाद आपसे क्या कहा गया, दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह खोलने पर वह किस प्रकार का दिखेगा। देखिए कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या के सामने वृत्त काला करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको देखिए हम अच्छे से समझा पाएंगे। आपसे कहा कुछ ये गया है कि ये कागज़ का टुकड़ा है, पहले इसको यहाँ से मोड़ दिया गया बीच से ऊपर की ओर, तो कागज़ का ऐसे बड़ा टुकड़ा था, फिर इसको मोड़ा गया तो ये कैसा बचा, देखिए आधा बचेगा इस तरह से मुड़ करके। फिर यहाँ बीच से मोड़ दिया गया तो कुछ इस तरह से बचा था। अब यहाँ पर इसको फिर से एक बार मोड़ा गया यहाँ से, और जैसे ही मोड़ा गया तो कागज़ का टुकड़ा ऐसा बचा और फिर पंच किया गया कुछ इस तरह से। पंच करने के बाद जब खोला जाएगा तो खोलने पर कैसा दिखेगा ये आपसे पूछा है। जैसे ही आप यहाँ पर इसको खोलेंगे तो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर डिज़ाइन बनकर आ जाएंगी और फिर इधर भी वही डिज़ाइन बनेगी, इस इधर की ओर और इधर की ओर और इधर की ओर, ऐसे डिज़ाइन यहाँ पर बनी हुई आएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब आपकी डिज़ाइन कहाँ पर इस तरह की दिख रही है वो आपको पहचानना है। बी में गलत है बनी हुई, सी गलत है और डी गलत है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक ही तरह डिज़ाइन दिखेंगी जब इसको खोला जाएगा, तो सही विकल्प हो गया 29 का ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 और इसको देखिए, यहाँ पूरा कागज़ का टुकड़ा इस तरह से चौकोर था, इसको तिरछे में मोड़ दिया गया इधर की ओर और जैसे ही मोड़ा गया तो अब ये कैसा दिखेगा। कागज़ का टुकड़ा कुछ इतना बचा है। अब इसको देखिए फिर यहाँ से मोड़ दिया गया तो इतना सा बचा है, फिर यहाँ पर पंच किया गया यानी
पंच करने के बाद आप खोलेंगे तब कैसा दिखेगा, तो देखिए जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा, फिर इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से कटा हुआ दिखेगा। सही आंसर क्या ये होगा, गलत है, क्या बी होगा, गलत है, क्या सी वाला होगा, गलत, डी एकदम सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प डी सही हो जाएगा। और आप सभी को बता दें, जो भी कमेंट्स में अपना उत्तर देते हुए नहीं चल रहे हैं, सभी के सभी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट्स में उत्तर देंगे, अपना नाम भी लिख देंगे और अपने ज़िले और राज्य का नाम जरूर लिखेंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, नवोदय प्रवेश परीक्षा 18 जनवरी को जिसका पेपर है या 12 अप्रैल को है, तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर बताइएगा। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो यहाँ पर और ज़्यादा उसको अच्छा कर पाएंगे आप। और अगर अभी भी आप तैयारी सीरियसली नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। देखिए इसको ऐसे ऊपर की ओर जब फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से फोल्ड करके इतना बड़ा बनाया गया, फिर यहाँ से फोल्ड करके और दो यहाँ पर पंच किए गए, सही आंसर क्या बचेगा ये आपको बताना है। जब इसको खोलेंगे तब कैसा दिखेगा, तो देखिए आपको बता दें खोलने पर ये कैसा दिखेगा, ये जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे ही हम इसको देखिए यहाँ पर इतने पार्ट में दो बने हुए हैं, अब इसको हम अगर खोलेंगे ऐसे तो यहाँ पर 4 बन जाएंगे लाइन से, ये ध्यान रखिएगा। 4 बनेंगे तो ये बी की तरह दिखेगा। सी गलत है, डी गलत है, सही आंसर हो जाएगा बी। विकल्प 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 31 नंबर का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है 32 और ये है अंतिम क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये है होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए, HW होमवर्क का क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स में देना है। कमेंट्स में अपना नाम डालकर और ज़िले और राज्य का नाम भी डाल देंगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लेंगे और एक यहाँ पर अंगूठे के निशान से लाइक ज़रूर कर देंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। कल मिलेंगे आपको, भाग नंबर 9 आगे का करवाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।